हाय एवरीवन, जय हिंद। आज मैं आपको कुछ प्रोवर्ब्स के एक्सपेंशन पढ़ाऊंगा जो कि इस एग्ज़ाम में रिम्स में इस पे प्रोवर्बियल ऐसे बहुत पूछा जाता है। तो कई बार ऐसा केस होता है कि बच्चे प्रोवर्ब की मीनिंग ही नहीं समझते या उसका मतलब ही नहीं समझते। अगर उनको एक्सप्लेन कर दिया जाए तो उनके पास कंटेंट रहता है, वो लिख लेते हैं। तो ऐसा केस बहुत बनता है। तो इस केस में प्रोवर्ब्स को जानना भी बहुत ज़रूरी है। कई ऐसे बहुत सारी प्रोवर्ब्स हैं जो एक दूसरे से सिमिलर है, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते, उसकी मीनिंग नहीं जानते, इसलिए वो कर नहीं पाते हैं। तो आइए मैं आपको हेल्प करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। पहला मेरा प्रोवर्ब है, अ ट्री इज़ नोन बाय इट्स फ्रूट। अ ट्री इज़ नोन बाय इट्स फ्रूट। इसका मतलब क्या होगा? अ पर्सन इज़ नोन बाय हिज डीड्स, राइट। ये भी एक प्रोवर्ब है जो मैंने बोला भी, और ये भी है। इसकी मीनिंग क्या है? दिस एडेज डिनोट्स दैट अ पर्सन इज जस्ट एंड नोन बाय हिज डीड्स। कोई भी आदमी अपने कर्मों के द्वारा जाना जाता है। अब अगर इस पे कह दिया जाए, इस पे 10 लाइन लिखिए, तो डेफिनेटली आप लिख पाओगे, आप लिख लोगे। आपके पास अगर थॉट है, अब मीनिंग जान गए, तो डेफिनेटली आप लिख लेंगे 100%, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। नेक्स्ट हमारा प्रोवर्ब है, ही हु विल हैव द फ्रूट मस्ट क्लाइम द ट्री। ही हु विल हैव द फ्रूट मस्ट क्लाइम द ट्री। यहाँ हु विल हैव द फ्रूट का क्या मतलब हुआ? यहाँ हु विल हैव द फ्रूट मतलब द पर्सन हु हैव सेट अ हाई गोल, द पर्सन हु इज हाईली एम्बिशियस, जिसकी महत्वाकांक्षा है, जिसने एक बड़ा गोल रखा है। क्या होगा आगे? मस्ट क्लाइम द ट्री मतलब ज़रूर वो क्या करेगा? हार्डवर्क करेगा, अगर उसको ये पाना है तो। इसको रिलेट करिए। तो इसका मतलब अगर इसको हम एक्सप्लेन करें, इसकी मीनिंग देखें, दिस इज मैक्सिम व्हिच सिग्निफाइज दैट नथिंग कैन बी अचीव अनलेस यू मेक सिंसियर और एडिक्वेट एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन। मतलब आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा अगर आप सिंसियर और एडिक्वेट एफर्ट नहीं लगाते हैं सही दिशा में, तो फिर आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो हमारी प्रोवर्ब है वो है, एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो पॉन्डर। एक प्रोवर्ब है ना, फेमिलियरिटी ब्रीड कंटेम्प्ट, और घर की मुर्गी दाल बराबर। तो जो आदमी पास रहता है वो उसकी अहमियत नहीं जानता, तो जब दूर हो जाता है तो उसमें क्या होता है? उसमें प्रेम बढ़ता है। तो इस मीनिंग का वही मतलब हुआ इस प्रोवर्ब का। एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो पॉन्डर का मतलब एब्सेंस इंक्रीज और शार्पनेस लव और अफेक्शन। जब दूरियां बढ़ती हैं तो प्यार और स्ट्रांग होता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि दूरियां बढ़ती हैं तो कमज़ोर होता है, ठीक है ना। लेकिन हमारी ये जो प्रोवर्ब कह रही, वो तो ये कह रही है कि दूरियां बढ़ेंगी तो एब्सेंस अगर बढ़ेगा तो लव शार्पन्स होगा और ज़्यादा मजबूत होगा। अगला हमारे प्रोवर्ब है, एन एप्पल डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसकी मीनिंग बताया जा रहा है, दिस इज एम्फसाइज द वैल्यू ऑफ फ्रूट फॉर गुड हेल्थ। अगर हेल्थ के लिए फ्रूट का क्या महत्व है, मतलब अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दें तो आप अपने हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोवर्ब है, अ गुड एप्पल इज ऑफन रॉटन एट द कोर। अ गुड एप्पल इज ऑफन रॉटन एट द कोर। इसका मतलब ये होता है, अपीयरेंस आर ऑफ एंड ऑन डिसेप्टिव। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है ओकेजनली, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है, तो वो डिसेप्टिव होता है। कभी कभी आप धोखा खा जाते हैं, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। हमेशा की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी जो दिखता है वैसा होता नहीं है। तो ऑफ एंड ऑन का मतलब यहाँ पे ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है ओकेजनली, समटाइम्स, ठीक है। अब इस पर कई प्रोवर्ब हैं। अ गुड एप्पल इज ऑफन रॉटन एट द कोर, इसका मतलब ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, अपीयरेंस आर समटाइम डिसेप्टिव, ठीक है। इस टाइप के कई प्रोवर्ब आपको मैच करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रोवर्ब है, आस्क मच टू गेट लिटिल। आस्क मच टू गेट लिटिल, इसका मतलब ये होता है, लेट योर एम्बिशन
ऑलवेज बी हाई एंड आर श्योर टू अचीव समथिंग। अगर आपको कुछ हासिल करना है तो आप अपनी महत्वाकांक्षा को हाई रखिए, तब आप उसी हिसाब से काम कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉवर्ब है वो है एवरी एस लव्स टू हियर हिमसेल्फ ब्रेव, मीन्स एवरीबडी वांट अप्रिसिएशन, एवरीबडी वांट्स टू बी एडमायर्ड। हर कोई चाहता है कि उसकी तारीफ हो। तो वी ऑल लाइक टू प्रेज आवर सेल्फ एंड आवर एक्शंस। हम सभी लोगों को पसंद है कि जो मैं एक्शन करूं, जो काम करूं, उसका अप्रिसिएशन मिले। ठीक है, तो इसका प्रॉवर्ब है एवरी एस लव्स टू हियर हिमसेल्फ ब्रेव। ठीक है, और लास्ट हमारी प्रॉवर्ब है एन एम्प्टी बे विल नॉट स्टैंड अपराइट। इसका मतलब होता है नोबडी कैन लिव विदाउट फूड, नोबडी कैन लिव विदाउट फूड। अब इसमें आप जब आपको मीनिंग मिल गई तो आप एक्सपेंशन दे सकते हो और आप कंटेंट और थॉट पुटअप कर सकते हो अपने राइटिंग सेक्शन में। तो इस तरह से आपको अब प्रोवर्बियल एक्सपेंशन भी मैं आपको लगातार वीडियोस में देता रहूँगा। अगले वीडियो का मेरा बेसब्री से इंतज़ार करिएगा। मैं कुछ और अच्छी आपको प्रॉवर्ब्स लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।